सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रोशनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वात व्याधि। वात व्याधि का वर्णन जो है वो कहाँ कहाँ दिया गया ये पहले जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं काय चिकित्सा में जो वात व्याधि का वर्णन दिया गया है उसके बारे में। काय चिकित्सा में उससे पहले इसका संदर्भ देखेंगे कि वात व्याधि का वर्णन कहाँ किया गया है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12 और 29वां अध्याय में, तो चिकित्सा स्थान के 28 और 29 अध्याय में, और सूत्र संहिता में देखेंगे कि निदान स्थान के प्रथम अध्याय में और चिकित्सा स्थान के 4 और 5 अध्याय में। और वही वाग्भट संहिता है, वाग्भट संहिता के निदान स्थान के 156 अध्याय में और 15 और 16 अध्याय में और 21, 28 अध्याय में। ठीक है, इन सब में वात व्याधियों का वर्णन किया गया। देखिए वात व्याधि क्या होता है। ठीक, तो वात व्याधि का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। तो वात व्याधि के अंतर्गत उन सभी व्याधियों का वर्णन किया जाता है जिसमें मुख्यतः वात प्रधान होता है। देखेंगे वात प्रधान जो होता है ना, उन सारी व्याधियों को हम वात व्याधि के अंतर्गत मानते हैं। कोई एक व्याधि को हम वात व्याधि नहीं कह सकते हैं, बल्कि सारी व्याधि जिसमें वात प्रधान होता है उनको ही वात व्याधि कहते हैं। ठीक है, और वात व्याधि का अधिकांशतः व्याधि जो होता है ना, वो कृतसाध्य या फिर दारुण होता है, यानी कि बहुत कष्ट से ठीक होने वाला होता है। और वात व्याधि की संख्या देखेंगे तो वात व्याधि की संख्या कितनी होती है? 80। ठीक है, और अगर पित्त का देखेंगे तो पित्त का कितनी होती है? 40। और वही कफ का देखेंगे तो कफ का कितनी होता है? 20। ठीक है, तो अब इसकी संख्या हो गई इतनी होती है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा किस दोष की वजह से व्याधि होती है? तो वात व्याधि की वजह से। इसलिए यहाँ वर्णन किया गया सिर्फ वात व्याधि का। निरुक्ति की बात करेंगे तो वातेन जनित व्याधि वात व्याधि, यानी कि वात से उत्पन्न व्याधि को ही वात व्याधि कहते हैं। तो वातेन जनित व्याधि वात व्याधि। अब या फिर एक और भी है विकृति वात जनित असाधारण व्याधि वात व्याधि, यानी कि विकृत वायु से उत्पन्न असाधारण व्याधि। अभी हम लोग देखे थे क्या ये कृतसाध्य और दारुण होते हैं। यहाँ क्या दिया है? असाधारण व्याधि को वात व्याधि कहा जाता है। ठीक है, अब परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा में क्या होता है कि वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। यानी कि इसमें भी सेम वही दिया हुआ है कि वात व्याधि ही उत्पन्न होता है, तो वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। ठीक है, और वात व्याधि को एकांग, सर्वांग, कुष्ठांग आदि में उत्पन्न हो सकता है। यानी कि वात व्याधि क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उसका एक स्पेसिफिक एरिया है तो उसी स्पेसिफिक एरिया में होगा। वो स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकता है या फिर पूरे होल बॉडी में भी हो सकता है। यानी कि एक अंग किसी एक अंग में हो सकता है, सर्वांग यानी कि इस पूरे बॉडी में हो सकता है, कोष्ठांग या तो किसी कोष्ठ में हो सकता है। इसको हम वात व्याधि कहते हैं। अब निदान क्या होती है कि वात व्याधि मतलब वात दोष जो होता है वो किस तरीके से बढ़ेगा। तो देखे हैं कि वात दोष जो होता है उसका गुण होता है रुक्ष, शीत, ये मतलब ये सारे गुण होता है। अब अगर उसके गुण के अकॉर्डिंग ही मतलब जैसे देखें सामान्य वृद्धि कारणम, यानी कि सामान्य जो गुण होता है वो उसकी वृद्धि का कारण होता है। अगर वात का गुण भी होता है रुक्ष और शीत, और यहाँ पे हम रुक्ष शीत आहार का भी सेवन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? वात को बढ़ा देगा। और वहीं अगर कटु तिक्त कषाय की बात करेंगे तो रस में हम देखे हैं कि क्या होता है? वात को क्या करता है? मधुर, अम्ल और लवण, ये क्या करता है? वात का शमन करता है। और वहीं हम कटु तिक्त कषाय देखेंगे, कटु तिक्त और कषाय, ये क्या होता है? वात को बढ़ाता है, क्योंकि दोनों का गुण सेम होता है। तो यहाँ हम देखें हैं क्या कि कटु तिक्त कषाय रस के सेवन से क्या हो रहा है कि वात की वृद्धि हो रही है। कटु तिक्त कषाय रस से वात की वृद्धि हो रही है। अब अत्यधिक मैथुन करने से, अत्यधिक मैथुन करने से भी वात की वृद्धि होती है। रात्रि जागरण हम देखते हैं कि रात में अब जो ज़्यादा जगता है उससे भी रात्रि जागरण की वजह से वात की वृद्धि होती है। दिवाशयन से मुख्यतः कफ की वृद्धि होती है, लेकिन कहीं भी वात की भी वृद्धि होती है। उपवास करने से, मतलब उपवास क्या होता है? लंघन से वात की वृद्धि होती है। कोई भी काम वगैरह कर रहे हैं या फिर शोक, भय के कारण, सबके कारण क्या होता है? वात की वृद्धि होती है। उसके बाद देखेंगे अत्यधिक धावन, यानी कि अत्यधिक दौड़ रहे हैं या फिर अति उच्च भाषण कर रहे हैं, अति उच्च भाषण से या फिर अति भार ग्रहण करने से, इस सबसे भी वात की वृद्धि होती है। अब दोष धातु के आवरण
दोष धातु का आवरण अथवा मतलब दोष धातु का आवरण हो जाएगा तो, या फिर वात का मार्ग अवरोध हो जाएगा। अगर मतलब वात का मार्ग है ये और यहाँ अवरुद्ध हो रहा है तो इधर क्या होता है, वात की वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी बाद संप्राप्ति की बात करेंगे तो उपरोक्त निदान सेवन करेंगे। क्या कर रहे हैं, जो भी निदान सेवन कर रहे हैं, अभी पढ़े हैं, रोग शीत आहार विहार करने से, या फिर कटु तिक्त कषाय रस प्रधान अन्न का ग्रहण करने से, आहार का सेवन करने से, इन सभी चीज़ों से वात व्याधि की प्रकोप होता है, वात दोष प्रकोप होता है। तो अब क्या दे रहा है कि उपरोक्त निदान सेवन करेंगे, वात दोष प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रिक्त स्रोतसों को परिपूर्ण करके, अब रिक्त स्रोतसों में जाएगा और विभिन्न प्रकार का एकांग, सर्वांग एवं कोष्ठों में वात व्याधि को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम निदान सेवन किए हैं। ठीक है, अब इसकी संप्राप्ति चक्र भी नीचे दिया हुआ है। हाँ, यहाँ निदान सेवन करेंगे, कहते रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के वात वर्धक व वात प्रकोपक निदान सेवन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वात दुष्टि हो रहा है। अब वात दुष्टि जो होगा ना, मतलब वात दुष्टि होगा, वात दुष्टि के बाद क्या हो रहा है कि वात का क्षय, अब वात का कर्म का क्षय हो जाएगा या फिर वात की वृद्धि हो जाएगी। अब क्षय अगर हो रहा है तो उससे क्या होगा, कर्म की क्षय होने पर पक्षाघात और अर्धित रोग, एग्जाम्पल के तौर पर पक्षाघात और अर्धित रोग। और इससे क्या होगा, कंप और शूल, क्या हो रहा है, कंप हो रहा है, शूल हो रहा है, आक्षेपक हो रहा है। तो वृद्धि अगर हो रहा है तो कंप शूल आक्षेपक रोग होता है, और अगर ह्रास हो रहा है यानी कि वात का क्षय हो रहा है तो पक्षाघात अर्धित आदि का होता है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या यहाँ पे देखे हम निदान सेवन करेंगे। ठीक है, निदान सेवन कर रहे हैं, निदान सेवन करने के बाद वात की दुष्टि होगी, वात की दुष्टि हो रही है, वात की दुष्टि होने से 2 टाइप्स का हो रहा है। ठीक है, अब 2 टाइप्स का हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो 2 टाइप्स का होने के बाद एक में वात का वृद्धि क्षय हो रहा है और दूसरे में वात की वृद्धि हो रही है। तो क्षय से पक्षाघात अर्धित और वृद्धि से कंप और शूल रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, अब पूर्व रूप की बात करेंगे तो अव्यक्त लक्षणम तेषाम रूपम इति स्मृतम। अब देखिए ये जो होता है ना, पीजी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अव्यक्त लक्षणम। ठीक है, क्या हो रहा है, वात व्याधि का लक्षण क्या होता है, पूर्व रूप में अव्यक्त होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, डायरेक्ट लक्षण कोई भी उत्पन्न नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब पूर्व रूप में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब पूर्व रूप क्या होता है, प्री सिम्टम्स, यानी कि अगर सिम्टम्स अगर कुछ नहीं दिखाई दे, उससे पहले जो थोड़ा सिम्टम्स दिखाई देता है ना, उसको हम प्री सिम्टम्स कह सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट लक्षण उत्पन्न होता है, इसमें पूर्व रूप में अव्यक्त होता है। ठीक, अब वही हम देखेंगे कि श्लोक में क्या हुआ है, अव्यक्त लक्षण तेषाम, यहाँ पे है तेषाम, तो जहाँ आएगा अव्यक्त लक्षण तेषाम पूर्व रूपम, वहाँ हम वात व्याधि का पूर्व रूप कहेंगे। जब आएगा तस्य छत छीण हम पढ़ेंगे, छत छीण में आता है तस्य का वर्णन। तो जहाँ ऐसा श्लोक पूछ सकता है, तेषाम अव्यक्त लक्षण तेषाम पूर्व रूपम, तो होगा वात व्याधि, अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, होगा छत छीण। ठीक है, वात व्याधि के निदान के बारे में देखेंगे तो निदान में हम इस प्रकार से भी निदान लिख सकते हैं। आहारज निदान क्या होता है, विहारज निदान क्या होता है। आहारज निदान में हम रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अव्यक्त असात्व आहार का सेवन, कटुतिक्त कषाय का सेवन, अध्यशन विषमासन। ठीक है, अध्यशन क्या होता है कि जब अन्न का मतलब ग्रहण कर लिए हैं और उस अन्न का अभी पाचन नहीं हुआ है, फिर भी हम दोबारा से अन्न किसी भी प्रकार से अन्न का ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर वो अध्यशन कहलाता है। ठीक है, और विहारस में देखेंगे, विहारस में उपवास, वेग धारण, शोक, भय, काम, चिंता, अत्यधिक व्यय, अधिक रात्रि जागरण, अति धावन, क्रोध, दिवसन आदि ये सब क्या होता है, आपका निदान होता है, विहारस निदान। और अब हम देखेंगे विशेष निदान, मतलब वात व्याधि का विशेष क्या निदान हो सकता है। तो चिरकालीन रोग से ग्रस्त होने पर, अगर कोई व्यक्ति है चिरकालीन यानी कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है किसी भी प्रकार का, तो वो वात व्याधि का कारण होता है। रक्त रस आदि धातुओं का क्षय हो रहा है, अगर रक्त रस आदि धातु का काम होता है पोषण करना, अगर उसका क्षय हो जाता है तो वो वात की वृद्धि हो जाती है। दोष धातु का आवरण तथा धातुओं का मार्ग अवरोध, वहीं देखेंगे दोष धातु का आवरण हो जाएगा, मतलब ये दोष है या फिर कोई भी धातु है उसके ऊपर से आवरण हो जाएगा तो हो जाएगा, या फिर
मार्ग का अवरोध हो जाएगा। दोष का स्वयं ही क्षय असम्यक प्रकार से पंचकर्म, ठीक है। अब देखेंगे हम लक्षण, वाद व्याधि में क्या लक्षण होता है, ठीक है। तो वाद व्याधि का क्या लक्षण होता है, आत्म रूपम तु तद व्यक्तम पायो लघुता पुनः, ठीक है। अब इसमें हम हिंदी में देखेंगे कि प्रभावित अंग में रुक्षता व शुष्कता क्या हो रहा है, जो भी जिस भी अंग हो रहा है, मतलब सर्वांग में हो रहा है तो पूरे सर्व शरीर में, लेकिन किसी एकांग में हो रहा है तो प्रभावित अंग में, जिस अंग में हो रहा है उसमें क्या हो जाए देखने को मिलेगा कि रुक्षता मिलेगी, मतलब ड्राइनेस मिलेगा, शुष्कता मिलेगी। तो उसके बाद मांसपेशियों, कंडरा, सीरा में संकोच होगा या फिर शैथिल्य हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा या फिर ढीला पड़ जाएगा, इस टाइप का लक्षण दिखाई देगा। अप्रभावित अधिष्ठान में गति वैषम्य होगा। प्रभावित भाग यानी कि जो भी अंग में हो रहा है उसमें शूल और वेदना अत्यधिक होती। वात का ये भी होता है शूल या वेदना करवाना, तो उसकी वजह से शूल और वेदना होगी। अब वात व्याधि का साध्यता की बात करेंगे तो वात व्याधियाँ प्रायः दुष्चिकित्सा होती है। दुष्चिकित्सा यानी कि जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है वैसी होती है। और नवीन है यानी कि एक्यूट होने पर वात व्याधि को सुख साध्य या कृतसाध्य या अजीर्ण अवस्था में याप्य या असाध्य माना जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, नवीन होने पर, ठीक है, वात व्याधि को सुख साध्य कहा जाता है, यानी कि जल्दी से ठीक हो जाएगा, या फिर कृतसाध्य हो जाएगा, कुछ व्याधि कृतसाध्य भी हो जाता है। लेकिन जीर्ण अवस्था होने पर, अगर वो जीर्ण हो गया यानी कि क्रॉनिक हो गया, तो क्रॉनिक होने से क्या होगा, याप्य हो जाएगा। याप्य का मतलब होता है जब तक हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब तक सही है, और जैसे ट्रीटमेंट छोड़े तब तक वो फिर से अपना प्रकोप दिखाने लगा। तो जब एक्यूट होगा, ठीक है, तो एक्यूट होगा तो क्या होगा, सुख साध्य या फिर कृत साध्य, सुख या फिर कृच्छ। और वहीं अगर क्रॉनिक होगा यानी कि बहुत दिन हो जाता है, तो क्रॉनिक में क्या होता है कि याप्य या फिर असाध्य, याप्य या फिर असाध्य हो जाता है। अब संप्राप्ति घटक देखेंगे, इसमें क्या क्या संप्राप्ति घटक था। तो दोष कौन है, वात व्याधि है। धातु दूष्य कौन सा है, दूष्य किसको कहते हैं, जो दोषों द्वारा दूषित होता है, दोषों को दूषित करता है उसे दूष्य कहते हैं। अब दूष्य में कौन आता है, मल और धातु आते हैं। तो सर्व प्रकार के धातु जो होता है उसमें दूष्य है। और श्रोत दृष्टि क्या होती है, तो संग और विमार्ग में श्रोत दृष्टि हम पढ़ेंगे कि 4 प्रकार की श्रोत दृष्टि होती है। तो 4 प्रकार की श्रोत दृष्टि में इसमें संग होता है या और विमार्गमन होता है। अब चिकित्सा की बात करेंगे अगर, तो चिकित्सा क्या होता है, इसमें सबसे पहले किसी भी व्याधि की चिकित्सा में देखेंगे कि निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन के बाद इसमें शोधन चिकित्सा करते हैं और शमन चिकित्सा करते हैं, ठीक है। और शोधन चिकित्सा में क्या क्या करते हैं, तो स्नेहन कर्म करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्नेहन कर्म किससे करेंगे, चतुर्स्नेह में कौन कौन आता है, तो घृत, तेल, वसा और मज्जा, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये क्या होता है, चतुर्स्नेह में आता है, ठीक है। तो चतुर्थ स्नेह से हम बाह्य और अभ्यंतर स्नेह करेंगे। अब बाह्य स्नेह मतलब मसाज वगैरह, व्यंग वगैरह, और अभ्यंतर स्नेह का मतलब पान करेंगे। स्वेदन कर्म की बात करेंगे, स्वेदन कर्म कैसे करेंगे, सर्वांग और एकांग। सर्वांग में हम या तो उसमें एक जो बना रहता है सर्वांग के लिए उसमें जाकर बैठा देंगे तो उससे होगा। एकांग के लिए हम नाड़ी स्वेद वगैरह कर सकते हैं। अब विरेचन क्या होता है, तो मृदु विरेचक करेंगे। अब मृदु विरेचक कैसे करेंगे, तो एरंड तेल को दुग्ध के साथ लेंगे। अब एरंड तेल क्या होता है, वो विरेचक करवाता है, तो उसको दूध के साथ ले लेते हैं तो हम विरेचक होता है, विरेचन करवा सकते हैं। अब बस्ती, इसमें क्या होता है, वात व्याधि में बस्ती जो होता है वात व्याधि का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होता है, ठीक है। तब विरेचन के अयोग्य व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति विरेचन के अयोग्य है तो उसको दीपन पाचन करवाएंगे और फिर उसके बाद दीपन पाचन द्रव्यों से युक्त भोजन कराएंगे, उसके बाद बस्ती देंगे। अब रसायन क्या होता है, तो रसायन में शिलाजतु, च्यवनप्राश, आम्ल की रसायन पाद में वर्णित जो भी दिया हुआ है, मतलब आम्ल की रसायन पाद एक चरक की चिकित्सा स्थान में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम
सारे रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। अब नस्य में क्या कर सकते हैं, नस्य धूमपान के लिए तो बिंदु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, महानारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं और फिर आवरण की चिकित्सा करते हैं। आवरण की चिकित्सा अलग प्रकार से की जाती है तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब शमन चिकित्सा क्या होती है, शमन चिकित्सा में रस पर पट्टी और पिष्टि के द्वारा चिकित्सा होती है। वात गजांकुश रस, इसमें क्या होता है, वात गजांकुश रस भी होता है। अब रस है पर पट्टी की बात कर रहे हैं तो वात गजांकुश रस, वात चिंतामणि रस, महावात विध्वंसज रस, योगेंद्र रस, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म आदि। ये सारे क्या होता है, परपट्टी होता है या फिर पिष्टि होता है, रस होता है। अब चूर्ण में देखेंगे अश्वगंधा चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, सरधरण चूर्ण। और क्वाथ में देखेंगे रसना सप्तक क्वाथ, रासनादि क्वाथ। तेल में बला तेल, अश्वगंधा तेल और उसके बाद से नारायण तेल और नकुल तेल। ये सब नारायण तेल और नकुल तेल, ये दोनों तेल जो होता है ना वो बाह्य प्रयोग किया जाता है। और फिफ्थ में देखेंगे हम घृत का प्रयोग। घृत का प्रयोग 30 से 20 ml में करते हैं, दुग्ध और उष्ण जल के साथ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, 10 मूलाद घृत, अश्वगंधा घृत, चित्रकाद घृत, चतुर्स्नेह। अब गुगुल का प्रयोग करेंगे 500 mg और या फिर 1 ग्राम। अब इसमें योगराज गुगुल हो गया या फिर जितने भी प्रकार का गुगुल होता है उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। आदर्श चिकित्सा पत्र अगर हमें बनाना है तो आदर्श चिकित्सा पत्र कैसे बनाएंगे, कहाँ चला गया भाई, आइए आदर्श चिकित्सा पत्र का, हाँ सबसे पहले निदान परिवर्तन कर रहे हैं। निदान परिवर्तन करने के बाद पथ्य सेवन तथा वातनाशक आहार विहार का सेवन करेंगे। ठीक है, निदान परिवर्तन करेंगे, फिर पथ्य सेवन करवाएंगे, वातनाशक आहार विहार का सेवन करेंगे। फिर शोधन चिकित्सा में बाह्य और अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग करेंगे। स्वेदन में सर्वांग स्नेह स्वेदन या फिर एकांग स्वेदन का प्रयोग, मधुमासन एवं निरोग वस्ती का प्रयोग, पत्रपीर्ण स्वेदन, षष्टिशाली स्वेद का प्रयोग, अब कफ प्रधान में नशे एवं धूम का प्रयोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रह्म रसायन का प्रयोग करेंगे। 20 ग्राम ब्रह्म रसायन और दुग्ध के साथ बीड़ी में देते हैं। ठीक है, और उसके बाद महायोगराज गुगुल का प्रयोग करेंगे। महायोगराज गुगुल क्या होता है, तो 500 mg देंगे, वो भी उष्ण जल के साथ बीड़ी में। बीड़ी का मतलब होता है दिन में 2 बार सुबह शाम। और अग्नितुंडी वटी और प्रवाल पंचामृत रस और रसराज रस, इन तीनों को मिक्स करके देते हैं। तो अग्नितुंडी 250 mg, प्रवाल पंचामृत रस भी 250 mg और रसराज रस भी 125 mg, तीनों को मिला के और 1 ग्राम जब हो जाता है तो उसको 2 बार देते हैं। ठीक है, आशा वरिष्ठ में 10 से 20 ml जल के साथ देते हैं। 10 मूला रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट या फिर द्राक्षा रिष्ट में से कोई भी दे सकते हैं। रसायन योग में च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, शिलाजतु में से कोई भी एक दे सकते हैं। और एकल औषधि में निर्गुंडी का प्रयोग कर सकते हैं, शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन, हिंगू, सुगंधा, एरंड कोई भी दे सकते हैं। और अगर हम योग आसन की बात करेंगे तो सूर्य नमस्कार जो सभी रोगों में उत्तम होता है, तो सूर्य नमस्कार, हलासन और गौमुखासन का प्रयोग कर सकते हैं, पद्मासन और पवन मुक्तासन और सर्वांगासन, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा वात व्याधि। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स स्नायुवत व्याधि, उसके बाद से आगे और भी आएगा, सारे एक एक करके पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो और कुछ कोई अदर टॉपिक्स पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।